अब जन्मेजय ने पांडु और उनके पुत्रों के जन्म के बारे में वैशंपायन से पूछा, जिसपे वैशंपायन ने जन्मेजय को बताया कि पांडु शिकार के शौकीन थे और अपने इसी शौक को पूरा करने के लिए एक दिन वे वन में शिकार करने गए, जहां उन्होंने देखा एक मृग अपनी मृग पत्नी के साथ मैथुन कर रहा है, जिस पर पांडु ने साधकर 5 बाण मारे, जिससे वे दोनों घायल हो गए। तब मृग ने कहा, राजन, क्रोधी, बुद्धिहीन और पापी मनुष्य भी ऐसा काम नहीं करते जैसा काम आपने किया है, और आपके लिए तो उचित है कि आप केवल अपराधियों को ही दंड दे, पर आपने मुझ निरपराध को मारकर अच्छा नहीं किया। मैं किंदम नाम का तपस्वी हूँ। मनुष्य रूप में रहकर मुझे अपनी पत्नी के साथ मैथुन क्रिया करने में लज्जा मालूम पड़ती है, इसलिए हम दोनों मृग रूप में विहार कर रहे हैं और पराया इसी रूप में रहते हैं। मगर मुझे मारने पर आपको ब्रह्म हत्या तो नहीं लगेगी, क्योंकि आप यह बात नहीं जानते थे, परंतु आपने जिस अवस्था में मुझे मारा है, इसलिए आप भी ऐसी ही अवस्था में मरेंगे। इतना कहकर वे दोनों मर गए। अब इस बात से पांडु को बहुत दुख हुआ और वह ऋषि की बातों का विचरण करते हुए अपनी दोनों पत्नियों के पास आए और उन दोनों से सारी बातें बता दी और बोले कि अब मैं संन्यास लेकर सबको छोड़कर यहाँ से चला जाता हूँ। लेकिन कुंती और माद्री ने कहा कि वह संन्यास न ले, हाँ, पर अगर उन्हें पश्चाताप करना है तो वनवास ग्रहण कर ले। इससे वह दोनों भी पांडु के साथ साथ वन में रहने के लिए चली गयी। और इधर हस्तिनापुर में जब भीष्म, सत्यवती और धृतराष्ट्र को पांडु के वनवास के बारे में पता चला तो उन लोगों को बहुत दुख हुआ। इससे पांडु की अनुपस्थिति में सब राजकाज धृतराष्ट्र को सौंप दिया गया। वैशंपायन ने बताया, जन्मेजय, पांडु के वनवास के कुछ समय बाद अमावस्या तिथि आई, जिसमें बड़े बड़े ऋषि महर्षि सब ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए ब्रह्मलोक की यात्रा कर रहे थे। उन सबको देखकर पांडु ने उनसे पूछा कि वह कहाँ जा रहे हैं। तब उन सभी ने उन्हें ब्रह्मलोक जाने की बात बताई, जिस पर पांडु भी ब्रह्मा जी के दर्शन करने के लिए उनके पीछे पीछे चल पड़े। तब ऋषियों ने कहा, राजन, मार्ग में आपको बहुत कठिनाइयाँ होंगी, जिससे आपकी दोनों रानी को ठेस पहुँचेगी, इसलिए आप यह यात्रा मत करिए। इस बात पर पांडु ने कहा, ऋषिगण, मैं समझता हूँ कि मेरे संतानहीन होने के कारण मेरे लिए स्वर्ग के द्वार बंद हैं। इस बात से मेरा दिल बहुत जलता है। तब ऋषियों ने कहा, राजन, हम अपनी दिव्य दृष्टि से देख रहे हैं कि आपको देवताओं के समान पुत्र होंगे, इसलिए आप चिंता न करिए। इतना कहकर सभी ऋषिगण वहाँ से चले गए और इधर पांडु ऋषियों की बात सुनकर मन ही मन चिंता में डूब गए, क्योंकि वे जानते थे कि किंदम ऋषि के शाप के कारण मैं स्त्री सहवास नहीं कर सकता। इसी चिंतन में रहते हुए कुछ दिन बीत गए। तब पांडु ने अपनी इस संतान चिंता के बारे में कुंती से बताया, जिस पर कुंती ने पांडु से कहा, जब वह छोटी थी तब उनकी सेवा से खुश होकर दुर्वासा ऋषि ने मुझे एक मंत्र बतलाकर एक वर दिया था और कहा था कि तुम इस मंत्र से जिस देवता का आह्वान करोगी वह चाहे या ना चाहे तुम्हारे अधीन हो जाएगा, इसलिए अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं जिस देवता का आह्वान करूंगी उससे मुझे संतान होगी। तब पांडु ने सबसे पहले धर्मराज का आह्वान करने को कहा और जैसे ही कुंती ने विधि पूर्वक मंत्र का उच्चारण किया वैसे ही धर्मराज उसके सामने आ गए, जिससे कुंती और पांडु को युधिष्ठिर की प्राप्ति हुई। युधिष्ठिर के जन्म के समय शुक्ल पक्ष पंचमी तिथि ज्येष्ठ नक्षत्र और अभिजीत मुहूर्त था, इसलिए एक आकाशवाणी हुई कि यह बालक धर्मात्माओं मनुष्यों में सबसे श्रेष्ठ होगा, यह सत्यवादी एवं सच्चा वीर होगा। फिर कुछ दिनों बाद पांडु ने कुंती से कहा, क्षत्रिय जाति बल प्रधान है, इसलिए ऐसा पुत्र उत्पन्न करो जो बलवान हो। तब कुंती ने महाबली वायुदेव का आह्वान किया, जिससे उन्हें भयंकर पराक्रमी एवं अतिशय बलशाली भीमसेन का जन्म हुआ। उनके बल की तुलना ऐसे कर सकते हैं कि जब भीमसेन का जन्म हुआ था तब वह कुंती की गोद से खिसकर एक चट्टान पर गिर गए थे, जिससे वह चट्टान ही टूट गई। भीमसेन के जन्म के बाद पांडु ने सोचा कि मुझे अब ऐसा पुत्र हो जो संसार में सर्वश्रेष्ठ मान्य हो और उसके समान किसी की कीर्ति ना हो। तब सभी देवताओं में श्रेष्ठ कुंती ने देवराज इंद्र का अपने मंत्रों के द्वारा आह्वान किया। तब इंद्र से अर्जुन का जन्म हुआ और अर्जुन के जन्म के समय बहुत जोर से आकाशवाणी ने अपने स्वर में कहा, कुंती, यह बालक कार्तवीर्य अर्जुन और भगवान शंकर के समान पराक्रमी तथा इंद्र के समान अपराजित होकर तुम्हारा यश बढ़ावेगा। यह बहुत से सामंतों और राजाओं पर विजय प्राप्त करके 3 अश्वमेघ यज्ञ करेगा एवं स्वयं भगवान रुद्र भी इसके पराक्रम से प्रसन्न होकर इसे अस्त्रदान करेंगे। ये इंद्र की आज्ञा से निवात कवच नामक असुरों को मारेगा और सारे दिव्य अस्त्र शस्त्रों को भी यह प्राप्त करेगा। इसके बाद फिर एक दिन माद्री के कहने पर कुंती ने उसे वह मंत्र बतलाया, जिससे माद्री ने अश्विनी कुमारों का उस मंत्र से आह्वान किया, जिससे माद्री के गर्भ से अश्विनी कुमारों के समान ही नकुल और सहदेव का जन्म हुआ। पांडु के 5 पुत्र एक एक वर्ष के अंतर में उत्पन्न हुए थे। फिर राजा पांडु अपने पुत्र और पत्नियों के साथ बड़ी प्रसन्नता से वन में निवास करने लगे। फिर कुछ समय बाद वसंत ऋतु के दौरान राजा पांडु और माद्री साथ में अकेले थे, जहाँ माद्री को देखकर पांडु के मन में काम भावना जाग उठी और पांडु जैसे ही मैथुन धर्म में प्रवृत्त हुए वैसे ही साप के कारण उनके शरीर से चेतना चली गई। कुछ देर बाद माद्री को जब कुंती 5 पांडवों के साथ थोड़ी दूर पर दिखाई दी तब उसने कहा, बहन, तुम बच्चों को छोड़कर यहाँ अकेले आओ। वहाँ की दशा को देखकर कुंती शोकग्रस्त हो गई और रोने लगी और माद्री से बोले, जब वे शाप की बात जानते थे तब भी ऐसा कैसे हो गया। जिस पर माद्री ने कुंती को सब बातें बता दी और कहा कि कुंती, तुम बड़ी हो इसलिए मेरे पुत्रों के साथ भी अपने पुत्रों जैसा व्यवहार करना, और मेरे ही कारण हमारे पति की मृत्यु हुई है, इसलिए मैं इनके साथ
साथ सती हो जाऊंगी। माद्री के ऐसा कहने पर वह अपने पति के साथ उनकी चिता पर चढ़ गई और इधर कुंती पांडु के शोक को सहते हुए पांचों पांडवों को साथ लेकर हस्तिनापुर की ओर चल पड़ी।